नमस्कार, स्वागत है। आज से हम करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास। इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं इसके प्रथम सर्ग से। अगर प्रथम सर्ग की बात करें तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ये रचना किसकी है। ये हरिओद जी की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनके द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है, यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब अगर इसके प्रथम सर्ग की बात करें तो इसके प्रथम सर्ग में गोकुल की एक मनोरम संध्या और प्रकृति का अत्यंत सुंदर व सजीव चित्रण किया गया है। सर्ग का आरंभ संध्याकालीन प्रकृति वर्णन से होता है और क्रमशः श्री कृष्ण के गोचारण से गोकुल लौटने तक उनके मथुरा गमन की सूचना से उत्पन्न आशंका और विषाद यानी दुख की ओर कथा बढ़ती है। इस प्रकार प्रथम सर्ग में आनंदमय संयोग से आसन वियोग की भावभूमि निर्मित होती है। यानी जब कृष्ण गौओं का चारण करके उनको जंगल में चरा कर वापस लौटते हैं तो किसका समाचार मिलता है कि कृष्ण जी को अब मथुरा जाना है, अक्रूर उन्हें लेने आए हैं। इससे जो आनंदमय चित्रण है वो वियोग की ओर परिवर्तित होता दिखाई देता है। यानी इस प्रकार के भावभूमि पर ये इस सर्ग की रचना की गई है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये द्रुत विलंबित छंद में लिखी गई रचना है, जो प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग की हम पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्रथम सर्ग द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभारी। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिवस यानी दिन का, अवसान क्या होता है, समाप्ति या अंत समीप था। यानी समय कौन सा है, जब सूर्य डूब रहा था, गोधूली वेला का समय है। यानी दिवस के, दिन के जाने का या अंत या समाप्ति का समय पास था। गगन था कुछ लोहित हो चला। लोहित से अभिप्राय क्या है, लाल वर्ण का, लाल वर्ण हो गया था। यानी लोहित ताम्र रंग का या लाल वर्ण का हो गया था। क्योंकि हमने देखा है कि जब सूर्य डूबता है तो हम सब जानते हैं कि चारों ओर एक अलग सा लालिमा का जो रंग है या जो लालिमा है, लाल रंग है, वो बिखर जाता है, ऐसे प्रतीत होता है आकाश में या आसमान में, गगन में। तरुण शिखा पर थी राजती। तरुण शिखा यानी पेड़ों की शिखाओं पर क्या राजती, राजती यानी विराजमान थी या शोभायमान थी। कमलिनी, कमलिनी यानी कमल का पौधा। कुल वल्लभ, कुल यानी समूह, वल्लभ यानी प्रिय या प्रेमी की प्रभारी। प्रभारी अर्थात यहाँ पर क्या है, प्रभारी से अभिप्राय क्या है, आभा या प्रकाश। तो यहाँ पर कमलिनी कुल वल्लभ की अगर बात करें तो इसका अभिप्राय यहाँ पर क्या है, सूर्य है। यानी कमलिनी समूह का जो प्रिय है वो कौन है, सूर्य। कमलिनी, कमलों को सूर्य से क्यों प्रेम है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल उठते हैं। तो यहाँ पर कमलिनी कुल वल्लभ, वल्लभ यानी प्रिय या प्रेमी, यानी कमलिनी कुल के प्रेमी की प्रभारी यानी आभा या चमक, किरणों की जो चमक है वो किस पर थी, पेड़ की शाखाओं पर शोभायमान थी। तो यहाँ पर अगर देखें इसको सरल अर्थ में, अगर इसको समझें हम, तो दिन समाप्त होने वाला था, सूर्यास्त का जो समय है वो निकट था, पास था। अस्त होते हुए सूर्य की जो लालिमा है, लाल किरणें हैं, वो आकाश को धीरे धीरे किस में बदल रही थी, लाल वर्ण में परिवर्तित कर रही थी। और सूर्य की जो किरणें हैं वो धरती के निचले स्तर से या नीचे के भागों से समाप्त हो रही थी, नीचे अंधकार फैल रहा था। और जो पेड़ों की शाखाएं हैं उनकी शिखाओं पर यानी उनकी चोटियों पर अभी भी हल्की सी किरण विराजमान थी, शोभायमान थी, या अभी भी हल्की सी सूर्य की किरण उन पर गिर रही थी। और कमलिनी के प्रिय सूर्य की ये अंतिम संध्याकालीन जो आभा है वो प्रकृति को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। तो यहाँ पर उस समय या उस काल का के वातावरण का चित्रण किया गया है जब सूर्य अपनी यात्रा पूरी कर चुका है और संध्या आने वाली है। तो यहाँ से प्रिय प्रवास की जो भाव भूमि है वो तैयार यहाँ पर होती है। किस किस प्रकार सूर्य डूब रहा है, किस प्रकार जो वातावरण है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें अगर अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार है। कमलिनी कुल वल्लभ में अगर देखें तो यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है।
इसके साथ साथ यहाँ पर मानवीकरण, सूर्य को क्योंकि वो उसका प्रिय है, प्रेमी है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार की भी सुंदर छटा देखी जा सकती है। अनुप्रास अलंकार भी है इस पंक्ति में और प्रकृति का बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म चित्रण यहाँ पर किया गया है। बिंब विधान की तरफ देखें तो चाक्षुष बिंब का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। अवसान जो यहाँ पर शब्द आया है, अवसान यानी जो समाप्ति है, उसका यहाँ पर अगर सांकेतिक महत्व देखें तो प्रिय प्रवास की कथा को अगर ध्यान में रखते हुए तो अब अवसान जो शब्द है ये और भी ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रकृति में दिन समाप्त होने जा रहा था और अगर कथा में देखें तो ब्रजवासियों का जो सुखमय जीवन है वो भी अब समाप्त होने जा रहा था। उनके जीवन पर भी अब विराम लगने वाला था, परिवर्तन होने वाला था। क्यों? क्योंकि कृष्ण अब यहाँ से जाने वाले थे, कहाँ पर? मथुरा, यानी कृष्ण जी का प्रवास अब यहाँ पर निकट था। शांत रस है, शांत रस है, ये आप ध्यान में रखें। कौन सा रस है? शांत रस है। अगली पंक्तियों को अगर देखें तो क्या कहते हैं? विपिन बीच विहंगम वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनि में विविधा विहगावली उड़ रही नभ मंडल मध्यती। विपिन यानी जंगल के, बीच बीच में, विहंगम अर्थात पक्षी, वृंद यानी समूह, यानी पक्षियों का समूह। कल निनाद, कल निनाद क्या होता है? जो पक्षियों की मधुर ध्वनि होती है, कलरव होता है। विवर्धित यानी बड़ा हुआ था, यानी बहुत ज्यादा था। ध्वनि में यानी ध्वनियों से परिपूर्ण। विविधा यानी अनेक प्रकार की। विहगावली, विहगावली यानी विहग क्या होता है? पक्षी, आवली यानी उनका समूह, यानी पक्षियों का समूह उड़ रहा था। कहां पर? नभमंडल, आकाश के मध्य यानी बीच में। तो जब संध्या समाप्त होती है या संध्या का जब समय होता है, दिन समाप्त होता है, तो क्या होता है कि जो पक्षी है वो सब इकट्ठे होकर समूह में कलरव करते हुए, शोर करते हुए, अलग अलग पंक्तियों में आकर मधुर आवाज करते हुए आकाश में उड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वो सब अपने अपने बसेरों की ओर लौट रहे थे और उनके सामूहिक कलरव से संपूर्ण वन और आकाश क्या हो रहा था? ध्वनि में हो रहा था, यानी चारों ओर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो यहाँ पर भी अगर अलंकारों की बात करें तो विपिन बीच विहंग की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से जो प्रकृति की छटा है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। आगे अगर देखें, अधिक और हुई नभ लालिमा। अधिक यानी पहले से और ज्यादा बढ़ गई। किसकी? नभ यानी आकाश की, गगन की, लालिमा यानी लाल रंग अब और ज्यादा बढ़ गया था, पहले से अधिक गहरा हो गया था। 10 दिशा अनुरंजित हो गई और उस लालिमा से सभी जो 10 दिशाएं हैं अनुरंजित यानी रंगीन हो गई, रंग से युक्त हो गई। सकल पादप पुंज हरितमा अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। सकल यानी सभी, पादप अर्थात वृक्ष, पुंज यानी समूह रूप में, हरितिमा, हरितिमा से अभिप्राय क्या है? हरियाली से युक्त या हरा रंग। अरुणिमा यानी लालिमा या लाल आभा, विनिमज्जित यानी निमग्न या डूबी हुई, यानी चारों ओर अगर देखें तो प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि चारों ओर पहले तो क्या है? लालिमा, 10 दिशाओं में वो लालिमा फैल गई थी। सूर्य की जो अरुण किरणें हैं उसका प्रभाव चारों ओर फैला हुआ था। हरे भरे जो वृक्ष हैं उनकी हरियाली भी मानो उसमें जो उनकी जो हरितिमा है वो भी अब अरुणिमा यानी लालिमा में परिवर्तित हो गई थी, यानी उस लालिमा में ऐसे लगता था विनिमज्जित यानी डूब गई थी, निमग्न हो गई थी। अर्थात संध्या के समय में सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणों की आभा है, वो सभी वृक्ष समूह को कैसा कर देती है? लालिमा से युक्त कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर उसी सुंदर प्राकृतिक लालिमा से युक्त वातावरण का चित्रण किया गया है, क्योंकि हरितमा के अरुणिमा में डूब जाने की कल्पना यहाँ पर की गई है। तो ये क्या है? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है। पादप पुंज में 10 दिशा में अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ साथ
10 दिशा अनुरंजित अतिशोक्ति अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। अगले पद की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, झलकने पुलिनों पर थी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता अति ही रमणीय थी। यानी झलकने, झलकने अर्थात दिखाई देने, पुलिनो, पुलिनो यानी जो नदी का तट है, नदी का पुलिन यानी तट या किनारा है। नदी के किनारे या नदी के तट पर क्या लगी थी, गगन के तल की है लालिमा। गगन यानी आकाश, तल यानी जो विस्तार का भाग है, उस पर यह लालिमा यानी संध्या के समय आकाश में फैली हुई जो लालिमा है, अब नदी के रेतीले पुलिनों पर यानी रेतीले तटों पर भी झलकने लगी थी। सरी सरोवर के जल में पड़ी, सरी सरोवर अर्थात सरी यानी नदी या सरिता, सरोवर यानी तालाब, उनके जल में भी अरुणता अति ही रमणीय थी। अरुणता यानी लालिमा, जो सूर्य की अरुण आभा है वो नदी और सरोवर में भी दिखाई दे रही थी। उसकी किरणों की जो सुंदर आभा है तो वहां पर भी क्या है, वो बहुत ही रमणीय लग रही थी, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ पर चारों ओर डूबते हुए सूर्य की लाल किरणें हैं, उनका प्रभाव देखा जा सकता है किस पर, वहां की प्रकृति पर। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, स्वाभाविक सुंदर छटा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी किरण पादप शीश विहारिणी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अचल, अचल यानी जो पर्वत या जो अपने स्थान से नहीं चलता, वो क्या है, वो है पर्वत। यानी जो अपने स्थान पर अचल रहता है, अटल रहता है, उसके शिखर पर जा चढ़ी, यानी पर्वत के शिखरों पर। सूर्यास्त के समय बहुत ज्यादा नजदीक है, ऐसे में जो सूर्य की किरणें हैं, अभी तक तो वो वृक्षों की चोटियों पर ही शोभायमान थी, परंतु अब कहाँ चली गई, ऊंचे पर्वत शिखरों पर। किरण पादप शीश विहारिणी, किरण वो सूर्य की किरण पादप यानी जो वृक्ष हैं उनके शीश पर जो विहार करने वाली थी, विचरण करने वाली थी, वो कहां पर चली गई है, पर्वत के शिखरों पर। तरणी बिंब तिरोहित हो चला गगन मंडल मध्य शैन शैन। और चारों ओर क्या होने लगा था, तरणी यानी सूर्य, बिंब यानी सूर्य का जो बिंब है, उसकी जो दृश्य आकृति है वो अब क्या है, तिरोहित हो चला यानी अदृश्य हो चला था। अर्थात सूर्य का जो गोल आकार है वो अब अदृश्य होता हुआ प्रतीत हो रहा था। कहां पर, गगन मंडल में, आकाश में। शैन शैन यानी धीरे धीरे, कि आसमान में जो सूर्य है वो अब धीरे धीरे वहां से अदृश्य होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब जो सूर्य है वो अदृश्य यहाँ से हो रहा है। तो इसमें भी अगर देखें तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो किरण पादप शीश विहारिणी में अगर देखें तो क्या है, मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ शैन शैन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पद में मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गगन मंडल मध्य में अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी सुंदर तरीके से किया गया है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही तरणिजा तट राजित कुंज में। देखिए यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो किसका चित्रण है, मुरली का, कि बज उठी मुरली। किसकी मुरली बज उठी, श्री कृष्ण की मुरली बज उठी। इस काल से अभिप्राय क्या है, जो संध्या का समय है, इस संध्या की बेला में, संध्या के समय में श्री कृष्ण की मुरली बज उठी और उनकी जो मधुर ध्वनि थी वो क्या कर रही थी, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, और वो ध्वनिमयी कर रही थी किसको, गिरी कंदरा यानी पर्वतों के भीतर जो गुफाएं, कंदरा क्या होती है, गुफा, जो गुफाएं थी उनमें कलित कानन केली निकुंज को, और इसके साथ साथ कलित यानी सुंदर वन, जो केली अर्थात जो विहार करने वाला या क्रीड़ा करने वाला जो निकुंज है उसको, निकुंज से अभिप्राय क्या होता है, जो वृक्ष और लताओं का एक सुंदर वन्य स्थान या रमणीय स्थान, तो वो भी क्या हो रहा था, ध्वनिमयी हो रहा था। यानी चारों ओर श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि गूंज रही थी,
तरणीजा तट, तरणीजा, तरणीजा से अभिप्राय क्या है यहाँ पर? यमुना, यानी तरणी जा, यहाँ पर इसको अलग अलग करके देखें तो इसका अभिप्राय क्या है? सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना या कालिंदी। कालिंदी यानी यमुना। तो सूर्य की पुत्री किसको कहा गया है पुराणों में? यमुना को कहा गया है। तो यमुना के तट पर यानी किनारे पर राजित कुंज में, और यमुना के तट पर जो सुंदर वन है, सुंदर कुंज है, वो भी इस सुंदर मीठी मधुर ध्वनि से चारों ओर गूंज उठा। यानी चारों ओर उन रमणीय स्थानों पर, पर्वतों की गुफाओं में, चारों तरफ वन, निकुंज, सब जगह किसकी ध्वनि सुनाई दे रही थी? मधुर ध्वनि, श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ अतिशोक्ति अलंकार भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ इस पद्य में देखें तो क्या है? कुणित मंजू विषाण हुए कई, रणित श्रृंग हुए बहुत साथ ही, फिर समाहित प्रांतर भाग में, सुन पड़ा स्वर धाविंत धेनु को। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? क्वणित, क्वणित यानी ध्वनि करते हुए, और कैसी ध्वनि करते हुए? मधुर ध्वनि, जो कानों को मधुर लगे, इस प्रकार की ध्वनि करते हुए। मंजू यानी सुंदर, विषाण, विषाण जो पशुओं के सींग से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? विषाण कहते हैं। रणित श्रृंग हुए बहुत साथी, श्रृंग से अभिप्राय क्या है? यहाँ सींग से निर्मित वाद्य यंत्र। रणित हुए यानी गूंजते हुए। फिर समाहित प्रांतर भाग में, प्रांतर भाग से अभिप्राय क्या है? जो विस्तृत खुला मैदानी भाग होता है उसमें क्या हो गए? समाहित हो गए, व्याप्त हो गए। सुन पड़ा स्वर, सुनाई दिया स्वर, किसका? धाविंत धेनु का। धाविंत यानी दौड़ती हुई, धेनु से अभिप्राय क्या है? गाय है, यानी दौड़ती हुई गाय। तो जैसे ही कृष्ण की मधुर मुरली की आवाज आई, वैसे ही गोपों के, गोप कौन होते हैं? जो गायों को चराने वाले ग्वाले हैं, गोकुल के जो गोप है, उनके द्वारा बजाए जाने वाले मधुर जो श्रृंग थे, विषाण है, विषाण और श्रृंग जो सींग के बने हुए वाद्य यंत्र थे, वो बज उठे उस मुरली की धुन के साथ। और इन वाद्य यंत्रों की जो ध्वनियां है, ये संपूर्ण मैदानी भाग में और वन्य प्रदेश में फैल गई। इसके बाद दूर से तेजी से दौड़ती हुई जो गायें आ रही थी, उन गायों के दौड़ने की या उनके पैरों की जो आवाज है वो भी सुनाई देने लगी। अर्थात गायों का जो आगमन है या गोवंश जो समूह में आ रहा था, उसके आगमन की जो ध्वनि है वो चारों तरफ वातावरण में उत्पन्न हो गई। और ये कब हुआ? जब श्री कृष्ण की मुरली के मीठा स्वर जब सुनाई देने लगा, तो उसी के साथ जो ग्वाले थे अपनी गायों के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र और गायों के पैरों के आने की जो ध्वनियां है वो भी यहाँ चारों ओर वातावरण में फैल गई। निमिष में वन व्यापित वीथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई, धवल धूसर वत्स समूह भी, विलसता जिनके दल साथ था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि निमिष का अभिप्राय क्या है? क्षण, पल भर, थोड़े से समय में। वन व्यापती, वन में फैली हुई, वन में व्याप्त। वीथिका, वीथिका क्या होता है? छोटी पगडंडी या वन का जो छोटा मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं? वीथिका कहते हैं। विविध यानी अनेक प्रकार की, धेनु गायें, विभूषित हो गई अर्थात शोभित हो रही थी। धवल धूसर, धवल धूसर यानी सफेद और मटमैले, धूसर क्या होता है? मटमैला रंग। वत्स समूह भी, वत्स यानी उनके बछड़ों का समूह भी, यानी गायों के जो बछड़े हैं, बछड़ों का समूह भी वहां पर क्या है? दिखाई दे रहा था। विलसता जिनके दल साथ था, विलसता यानी शोभायमान दिखाई दे रहा था, दल यानी समूह के साथ, या अर्थात सुंदर शोभा का वर्णन किया गया है कि पल भर में ही, थोड़े से समय में, जब वो ध्वनि आई उसके थोड़े से समय के पश्चात ही जो वन में फैली हुई पगडंडियां थी, वीथिका थी, उन पगडंडियों पर अनेक प्रकार के रंगों की, विविध
विविध यानी अनेक प्रकार के धेनु अर्थात गायें विभूषित हो गई, यानी अनेक प्रकार के रंगों की जो गायें हैं वो दिखाई देने लगी। और उन गायों के साथ ही धवल धूसर यानी सफेद और धूसर रंग के बछड़ों का जो समूह है वो भी चलते हुए अत्यंत सुंदर, विलसता यानी मनोहर सुंदर लग रहा था, और वो भी अब नजर आने लगा। जब हुए समवेत शयन शयन सकल गोप सधेनु समंडली, तब चले ब्रजभूषण को लिए अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। यानी समवेत, जब हुए समवेत, समवेत यानी एकत्रित या इकट्ठे हुए, शयन शयन यानी धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सकल समस्त, गोप, गोप यानी जो ग्वाले हैं, सधेनु अपनी गायों के साथ, सधेनु यानी धेनु या गायों सहित, समंडली और अपने मंडल के साथ यानी अपनी मंडली या अपनी समूह के साथ, तब चले ब्रजभूषण, ब्रज के आभूषण कौन है, श्री कृष्ण को लिए अति अलंकृत यानी बहुत ही सुशोभित, बहुत ही सुसज्जित, गोकुल ग्राम, गोकुल गांव को यानी की ओर। अर्थात जब धीरे धीरे सभी गोप अपनी गायों के साथ आकर वहां इकट्ठे हो गए, उन्होंने मंडली बना ली, एक समूह बना लिया, तब वो ब्रज की शोभा कौन है, श्री कृष्ण है, उनको साथ लेकर अत्यंत सुंदर और सुसज्जित गोकुल गांव की ओर चल पड़े। अर्थात वो किस ओर आ रहे थे, वन से गायों की ओर, वन से अपनी गायों को लेकर गोकुल की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर भी अगर देखें ब्रजभूषण, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ब्रज का भूषण अर्थात आभूषण, आभूषण कौन है, कृष्ण है। शयन शयन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सकल गोप सधेनु समंडली, यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। गगन मंडल में रज छा गई यानी आकाश में धूल छा गई, 10 दिशा बहु शब्दमयी हुई और 10 दिशाओं में अनेक प्रकार के शब्दों की या ध्वनियों की गूंज उत्पन्न हो गई। विशद गोकुल के प्रति गेह में, विशद यानी स्वच्छ, सुंदर, उज्जवल जो गोकुल है उसके प्रत्येक गेह यानी घर में बह चला वर स्रोत विनोद का। बह चला यानी उत्पन्न हो रहा था, वर से अभिप्राय क्या है, श्रेष्ठ, स्रोत यानी धारा प्रवाह, विनोद यानी आनंद का। अर्थात उन सबको आते हुए देखकर सभी जो गोकुलवासी है उनमें अति आनंद उत्पन्न हो गया। प्रत्येक घर में कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा चल रही थी और वो प्रतीक्षा यहाँ पूर्ण हो रही है। जो कृष्ण है वो वापस लौटकर आ रहे थे, तो उससे गोकुल में क्या है, आनंद की धारा बहने लगी, यानी आनंद, श्रेष्ठ स्रोत, विनोद यानी आनंद का। अर्थात पूरे गोकुल के लिए ये एक सामूहिक उत्सव जैसा समय होता था, जब श्री कृष्ण अपने ग्वालाओं की मंडली के साथ, अपनी गायों के साथ लौटकर वापस आते, तो गोकुल में उत्साह और आनंद का वातावरण उत्पन्न हो जाता। तो यहाँ पर उस दृश्य को यहाँ चित्रित किया गया है, जब गोधूली के समय गायें लेकर ग्वाले वापस अपने घर आते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें, बह चला वर स्रोत विनोद का, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। गगन मंडल में देखें तो क्या है, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गय ध्वनि की आवृत्ति के कारण 10 दिशा, यहाँ पर भी दैवर्ण की आवृत्ति है। और वर स्रोत विनोद में अगर देखें तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। गगन मंडल में रज छा गई में अगर देखें तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार की छटा भी देखी जा सकती है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।